मैं अब विवेक के पास आती हूँ कि विवेक एक एंकर अपने आप में एक न्यूज़ बन गया है। हालाँकि बड़ा हास्यास्पद है, आज हम सब उस व्यक्ति को डिस्कस कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने 11 साल में अपना परिचय इस बात के लिए दिया कि वो सत्ता के प्रति कितना नतमस्तक हो सकता है, वो कितनी ज़्यादा तारीफ कर सकता है। लेकिन अचानक से ये कहा जाता है कि शायद उनका हृदय परिवर्तन हो गया या फिर उनके पास बिज़नेस कंपल्शंस हैं, टीआरपी कंपल्शंस हैं। लेकिन क्या अर्नब अब वाक़ई में ऐसी ज़मीन तलाश रहे हैं, जिस ज़मीन को रवीश ने या ध्रुव राठी ने या आप जैसे या हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने जिस जमीन को बनाया है, क्या उस जमीन में अब मट्ठा डालने का काम अब अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं? जी। नीलू, ये हृदय परिवर्तन वगैरह नहीं लगता है, इसलिए कि इतने सालों से वो जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, अब सडनली वो कह रहे हैं कि लोग जिस बात की स्क्रूटिनी करें, उसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये वो कह रहे हैं। भाई इतने सालों से लोग कई चीजों की स्क्रूटिनी कर रहे थे, तो आप कहाँ थे? तो हृदय परिवर्तन वाले मतलब जो अनुमा जी ने कहा कि वो हार्वर्ड के एंथ्रोपोलॉजी के ग्रेजुएट है, तो ये अभी तक तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो सडनली एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे हो गए? तो ये जो उनका जर्नी है एंथ्रोपोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी तक, ये बिल्कुल इसमें मैं मीनू जी से सहमत हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीधी-सीधी दिख रही है। मतलब कहीं न कहीं कुछ तो ऐसी बात है जिससे वो मोदी सरकार से खफा है। वो पब्लिक से उनको कुछ मोहब्बत हो गई है सडनली, लोगों की भावनाओं की उनको कदर डेवलप हो गई है, ऐसा कुछ लगता नहीं है मुझे। वो इतने सालों से एक व्यक्ति के फेवर में जर्नलिज्म कर रहे हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब सडनली वो इस देश की जो करोड़ों जनता है, आम जनता है, उनके तरफ से हो जाए, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो कहीं न कहीं ये मुझे इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक जो मीनू जी कह रही है, वो पॉसिबिलिटी है कि कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ये शायद दिशा निर्देश आया हो कि भई आप एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड डेफिनिशन है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता सरकार से सवाल पूछना ही है। ये सारे लोग अपोजिशन से सवाल पूछते रहे। इन्होंने दे हैड टर्न्ड जर्नलिज्म ऑन इट्स हेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द अपोजिशन एंड नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये इन्होंने पत्रकारिता की डेफिनेशन ही उलट कर दी थी। तो अब जनता के प्रश्न हम उठाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। इस तरह का अगर कोई रुख इन्होंने अख्तियार किया है, तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से इनको बताया गया हो। ये एक पॉसिबिलिटी है, ताकि कहीं ना कहीं दुनिया में ये मोदी सरकार की इमेज बन जाए कि देखिए भारत में पत्रकार जो है वो सरकार से सवाल पूछते हैं, और जो पत्रकार मतलब अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार भी सरकार से सवाल पूछ रहा है, ये एक सरकार की इमेज दुनिया में बन जाए, ये हो सकता है। ये फारफेस्ट लगता है थोड़ा सा, लेकिन इसकी मोदी के जमाने में कोई चीज फारफेस्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को इस बात का अंदेशा हुआ है। पहली बार भारत के इतिहास में जो सरकार जो किसानों की जो किसानों का जो एजिटेशन हुआ था, वो भी कंप्लीटली अपॉलिटिकल था। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लीड नहीं किया था। किसानों ने खुद, किसानों की संगठनाओं ने खुद उसको आगे बढ़ाया था। उस समय अर्नब गोस्वामी को शायद उनकी आंख नहीं खुली थी। उस समय वो किसानों की तरफ से बात नहीं कर रहे थे। सडनली अभी ऐसा है कि पब्लिक की जो स्क्रूटिनी है उसको अहमियत देनी है, तो फिर आपने किसानों का जो आंदोलन है, तो किसानों की तरफ से बात क्यों नहीं की? आप सडनली ये जो अरावली वाला मामला है, उसमें पब्लिक का एजिटेशन देखते हुए आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये जो 2 केसेस है, 2 केसेस में आपने जो आपके कंडक्ट का फर्क है, वो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं एक तो सरकार के दिशा निर्देश से हुआ हो, या फिर कहीं ना कहीं सरकार से वह नाराजगी है। वो आप जब किसी एक सरकारी पत्रकार जो राज्यसभा टीवी या लोकसभा कौन सी दूरदर्शन का जो है वो, जिसको हमेशा ही जिसके तिहाड़ के वो कारनामे बताकर ही जिसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, सुधीर चौधरी, वो उसके 15 करोड़ का आप मेंशन क्यों कर रहे हैं? 15 करोड़ दिए, 15 करोड़ दिए भाई, आपको नहीं दिए, ये आपका प्रॉब्लम है क्या?
आप सुधीर चौधरी के जर्नलिज्म के बारे में बोलिए ना, आप उनके 15 करोड़ से क्यों नाराज है? क्या आपको 15 करोड़ चाहिए थे, आपको नहीं मिले, उनको मिले? ऐसा तो नहीं है। मतलब जब आप उनके 15 करोड़ का मेंशन करते हैं तो आपका ग्रीवांस क्या है, इसके बारे में डाउट पैदा होता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि सरकार का जो फेवर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि शायद सैलरीज पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिल रही हो, ये भी हो सकता है। इसलिए सडनली सरकार पर दबाव बनाना है, तो ये पब्लिक स्क्रूटिनी वाला मामला, कैंपेन जर्नलिज्म। अब क्या होता है कैंपेन जर्नलिज्म? मुझे तो नैरेटिव जर्नलिज्म और कैंपेन मेरे लिए नई टर्म्स है। मुझे जर्नलिज्म का एक ही डेफिनेशन मालूम है कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ये इसको जर्नलिज्म बोलते हैं। जो सत्ता में है उससे सवाल पूछो। यही जर्नलिज्म है, दूसरा कुछ नहीं है। दुनिया भर में जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड डिफिनेशन ये है। अब कैंपेन जर्नलिज्म क्या होता है? हालांकि मैं ये मानता हूं कि जब से मोदी सरकार या इस तरह की रिजीम जब सत्ता में आती है, तो आप जर्नलिज्म की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को चिपके रहेंगे तो वो बेअसर साबित होती है। आप बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल, बहुत ही ज्यादा हम किसी का साइड नहीं लेते वाली जर्नलिज्म करोगे, तो उससे न जर्नलिज्म बचेगा न देश बचेगा। देश ही नहीं बचेगा तो जर्नलिज्म कहां से बचेगा? तो ऐसे समय में थोड़ा सा एक्टिविस्टिक टोन आपके जर्नलिज्म में आना जरूरी है। जब मोदी सरकार जैसी सरकार सत्ता में हो, इस तरह के लोग सत्ता में हो, तो जर्नलिज्म को एक थोड़ा सा एक्टिविस्टिक टोन लाना जरूरी है। हालांकि मैं जर्नलिज्म एक्टिविज्म के बिल्कुल खिलाफ। जर्नलिज्म शुड बी वेरी स्टेड एंड बोरिंग, इट शुड नॉट हैव एनी एक्टिविस्टिक टोन, इट मस्ट ओनली टेल द ट्रूथ। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जर्नलिज्म को थोड़ा ट्विक करना जरूरी है, और आपको एक कैंपेन के मोड में, एक एक्टिविज्म के मोड में जर्नलिज्म करना बहुत जरूरी है, वरना न देश बचेगा न जर्नलिज्म बचेगा। तो ये आज की स्थिति अलग है। हालांकि जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड डिफिनेशन यही है कि आप न्यूट्रली हर चीज को जांचे और सरकार से सवाल पूछे। अब ये जो जनाब है अर्नब गोस्वामी, मुझे एक बार इनके चैनल से इनवाइट आया, तो मैंने कहा कि भाई मैं इतना बड़ा पत्रकार तो नहीं हूं कि अर्नब, नहीं आपको अर्नब जी के साथ में नेशनल प्राइम टाइम में बैठने का मौका मिलेगा। मैं बोला नहीं, मैं इतना बड़ा पत्रकार हूं ही नहीं कि मैं उनके साथ बैठ पाऊं, तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं गया वहां पर। तो अब ऐसा है कि ये जो जर्नलिज्म है, पब्लिक स्क्रूटिनी वाला जर्नलिज्म, ये सडनली क्यों कर रहे हैं ये? तो इसके 2-3 संभाव्य कारण जो मीरू जी ने एक बताया, वो दूसरा ये कि जो अरावली वाला एजिटेशन है और सेंगर वाला एजिटेशन है, आप ध्यान में रखिए कि ये कंप्लीटली पब्लिक ड्रिवन, पीपल ड्रिवन एजिटेशन है। किसी ने भी कोई लीड नहीं कर रहा है इसको, न कांग्रेस लीड कर रही है। कहाँ है कांग्रेस? सेंगर के प्रकरण में कांग्रेस कहाँ एजिटेशन में आया है? अरावली के मामले में लोग उत्स्फूर्त तरीके से अपने आप ही सड़क पर आए हैं। मतलब एनवायरनमेंट के कारण के लिए इतना बड़ा एजिटेशन इस देश में शायद पहली बार ही देखा है, क्योंकि अत्याचार ही इतना बड़ा है कि लोग उस अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सेंगर वाला प्रकरण इतना भयंकर है कि जिससे आपकी गर्दन, आपको भारतीय होने पर शर्म महसूस हो, इतना भयंकर प्रकरण वो है। तो उसके खिलाफ अगर जनता सड़क पर आई है तो वो उत्स्फूर्त तरीके से स्वयं आई है। अब जब जनता गुस्सा कर रही है तो शायद इनको कहीं से इस बात का अंदेशा आया है, जब जनता सरकार के खिलाफ गुस्से में खड़ी हो जाए तो हम जनता की तरफ से बात ना करें और हम सरकार की तरफ से बात करें तो मार तो हम भी खाएंगे। कहीं ना कहीं ये बदलती जो हवा है, हवा का रुख जो बदला है सरकार के खिलाफ, उसका एक उससे लेसन ये लोग ले रहे हैं, और वक्त रहते ही समझ जाए। नहीं तो जो बांग्लादेश में जिस तरह से न्यूज़पेपर के ऑफिसेस पे हमला हुआ है, उस तरह का अगर हम अरवली के मामले में सरकार की बाजू ले, अगर हम सेंगर प्रकरण में सरकार की बाजू ले, तो हो सकता है मार हमें भी खानी पड़े। ये ना हो, इससे बचा जाए। वक्त रहते ही मोदी सरकार के खिलाफ जनमत और जनता का आक्रोश बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका अंदेशा उनको आया है। और हो सकता है वो भी एक कारण हो कि अगर हम इसी तरह का जर्नलिज्म करते रहे तो कल मोदी सरकार के साथ हम भी मार खाएंगे। तो वक्त रहते ही समझ जाओ, ये भी एक भूमिका हो सकती है। ऐसे अलग अलग 2-3 कारण इसके लिए हो सकते हैं, लेकिन सिंसियरली वो कहीं
उनका मत परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन हुआ है, ये बकवास है, ये बोगस बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। जी।